हेलो हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूँ परम पाको स्कूल लाइफ सीजन 2 का पार्ट 19। हाँ दोस्तों, वीडियो में इंतजार ना कराते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आपने प्रेस पार्ट में देखा था, पाको सुमीरे बनकर मिस्सू के स्कूल में चली जाती है और वो वहाँ क्या देखती है कि उससे मिलने के लिए सब लोग आए, लेकिन मिस्सू नहीं आया। लेकिन उसके बाद मिस्सू को दिखाया जाता है। मिस्सू इना के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रहा था बच्चों के टाइम में, ताकि वो और भी अच्छा डांस कर सकें। और उसके बाद सुमीरे अंदर चली जाती है स्कूल के और प्रोग्राम चालू हो जाता है और सभी के सभी बच्चे एक एक कर अपना अपना शो दिखाते हैं। और तभी वहाँ पर हीना और मिस्सू की एंट्री होती है और हीना और मिस्सू को देखकर एकदम सुमीरे हैरान हो जाती है, एकदम शौक हो जाती है और वह दोनों डांस स्टार्ट कर देते हैं। उन दोनों को डांस करते हुए सुमीरे को काफ़ी गुस्सा आता है अपने मन में कि आज तक मैंने मिस्सू के साथ कभी भी डांस नहीं किया और ये लड़की होती कौन है मिस्सू के साथ डांस करने वाली, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उसी वक्त पाको की रोबोट उसे रोक लेती है और तभी मिस्सू वहाँ से जाने वाला होता है, यह सोचकर कि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और तभी जज अनाउंसमेंट करते हैं कि यहाँ सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली जोड़ी का नाम है मिस्सू और हीना। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम रुक जाता है। अब आगे मिस्सू कहता है, क्या मैं जीत गया? और हीना तभी मिस्सू के पास आती है और कहती है, हाँ मिस्सू, हम जीत गए। फिर जज स्टेज पर दोनों को बुलाता है कि अपना अपना इनाम यहाँ आकर लीजिए। और हीना मिस्सू का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती है और ये सब देखकर सुमी को काफ़ी गुस्सा आता है। फिर जज उन दोनों को ट्रॉफी देता है और एक स्पेशल लेटर मिस्सू को देता है और कहता है, ये हमारी स्पेशल जज सुमीरी की तरफ से आपको दिया गया है। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम खुश हो जाता है और वो कहता है, क्या है इसमें लेटर में? तो जज कहता है, मुझे तो पता नहीं इसमें क्या है, लेकिन इसे तुम घर जाकर खोलना, उन्होंने कहा है। और ये सब सुनकर मिस्सू खुश हो जाता है। और तभी मिस्सू कहता है कि ये इनाम मुझे आपके हाथ से नहीं बल्कि मुझे सुमीरो के हाथ से चाहिए, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और ये सब सुनकर जज एकदम चौंक जाता है और वो कहता है, हाँ क्यों नहीं। फिर जज सुमीरे को स्टेज पर बुलाता है और सुमीरे की रोबोट सुमीरे से कहती है कि जाओ सुमीरे जाओ। और वह अपने मन में सोचती है, चलो इस बहाने कम से कम पाको का थोड़ा गुस्सा तो शांत हो जाएगा। फिर सुमीरे स्टेज पर आती है और मिस्सू को अपने हाथ से वो लेटर देती है और जिसे लेकर मिस्सू एकदम खुश हो जाता है। और उसके बाद मिस्सू और हीना दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सुमीरे स्टेज पर खड़ी रह जाती है। और उसके बाद सभी के सभी बच्चे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं ऑटोग्राफ लेने के लिए और उन सबको ऑटोग्राफ देने लगती है। और तभी पायन मूवी को दिखाया जाता है। पायन मूवी से कहता है, चलो मूवी, हम भी मिस्सू मेरे से जाकर ऑटोग्राफ ले लेते हैं। जिसे सुनकर मूवी कहता है, हाँ क्यों नहीं। और वह पायन मूवी दोनों मिलकर सुमीरे के पास जाते हैं और सुमीरे से ऑटोग्राफ लेते हैं। लेकिन जब सुमीरे पायन मूवी को एक साथ देखती है तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके गाल पर एक जोरदार चांटा मारती है, जिसे देखकर सबके सब लोग के होश उड़ जाते हैं। हाँ दोस्तों, वहाँ पर आए हुए जितने लोग थे वह एकदम चौंक जाते हैं। वे कहते हैं कि सुमीरे ने पायन को चांटा मारा। और तभी पाको की रोबोट उसे शांत कराते हुए कहती है कि पाको, ये तुमने क्या किया? इससे तो तुम्हारी इमेज ख़राब हो जाएगी। फिर सुमीरे एकदम हिचकिचाते हुए कहती है कि सॉरी पायन, मुझे माफ़ करना कि ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे गाल पे एक मक्खी बैठी थी और मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग बीमार पड़ें। तुम लोग शहर की रखवाली करते हो, अगर तुम लोग बीमार पड़ जाओगे तो शहर की रखवाली कौन करेगा? जैसे सुनकर पायन कहता है, तो इसलिए आपने मुझे चांटा मारा? तो सुमीरे कहती है, हाँ मैंने इसलिए चांटा मारा, मैं तुम्हें थोड़ी ना चांटा मारूंगी, मैं तो तुम्हारी सेफ्टी कर रही थी उस मक्खी से। और ये बात सुनकर सभी के सभी लोग खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सुमीरे ने पायन को थप्पड़ नहीं मारा बल्कि उस मक्खी को उड़ाया है ताकि पायन की तबीयत ख़राब ना हो। और इसके बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं और लोगों की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेकिन पायन अपने गाल पर हाथ रखते हुए वहाँ से जाता है और कहता है, मक्खी तोड़ गई लेकिन मेरा गाल नहीं बच पाया। फिर मिस्सू को दिखाया जाता है। मिस्सू अपनी नाम की ट्रॉफी मॉम के पास लेकर जाता है और कहता है, देखो मॉम, मैं जीत गया। मिस्सू की मॉम इस बात को सुनकर एकदम खुश हो जाती है और वो कहती है, हाँ बेटा, मुझे पता था कि तुमने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की है, इसलिए तुम जीत गए और तुमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मुझे भी अच्छा लगा। और मॉम की इस बात को सुनकर मिस्सू एकदम खुश हो जाता है। फिर हीना कहती है कि चलो मिस्सू, हम घर चलते हैं। फिर मिस्सू कहता है, हाँ हम घर चलते हैं, लेकिन मैं आज मॉम के साथ जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर हीना कहती, क्या? फिर मिस्सू कहता है, हाँ मैं मॉम के साथ जाना चाहता हूँ। फिर हीना अपने मन में सोचती है कुछ और वो कहती है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वह मिस्सू की मॉम से कहती है, क्या आंटी, आप हमारे साथ घर चलोगी? और जिसे सुनकर मिस्सू की मॉम कहती है, हाँ क्यों नहीं। और उसके बाद मिस्सू की मॉम हीना और मिस्सू के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है
और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुमेरे का। सुमेरे अपनी रोबोट को अपने एक साइड ले जाती है और कहती है कि अब तुम सुमेरे बन जाओ और मैं पाको बनूंगी। और ये बात सुनकर सुमेरे की रोबोट कहती है लेकिन तुम कहाँ जाने वाली उस वक्त। तभी सुमेरे कहती है कि किसी को सबक सिखाना है, बस वो काम करने जा रही हूँ। और ये बात सुनकर सुमेरे की रोबोट समझ जाती है कि वह क्या करने की सोच रही है और वह पाको को समझाती है कि पाको तुम ऐसा मत करो प्लीज़, इस वक्त घर चलो, थोड़ा शांत हो जाओ। और ये बात सुनकर सुमेरे कहती है कैसे शांत हो जाऊँ मैं, कैसे शांत हो जाऊँ, मैंने आज तक मिस्सो के साथ कभी डांस नहीं किया और वो लड़की होती कौन है मिस्सो के साथ डांस करने वाली। और ये सब पायन और भूवी की वजह से हुआ है। आज मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी, उन्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आज तो उनको मार मार कर भुट्टा बना दूंगी उनका। पाको की रोबोट उससे फिर से समझाती है कि प्लीज़ पाको तुम ऐसा मत करो, घर चलो। लेकिन सुमेरे उसे फिर गुस्से में कहती है तुम मुझे परमिशन देती हो या कि नहीं। और सुमेरे को इतना गुस्सा देखकर पाको की रोबोट डर जाती है और वह उसे परमिशन दे देती है और खुद सुमेरे बन जाती है। और उसके बाद सुमेरे बनकर वह गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है अपनी घर की तरफ। फिर सुमेरे पाको बनकर सीधे बाहर जाती है और वो पायन मूवी को ढूंढने लगती है। और उसे पायन दिख भी जाता है। उसे पायन एक बरगद की शॉप पर दिखाई देता है जहाँ पर वह अपने लिए और बूबी के लिए बरगद खरीद रहा होता है। और वह बूबी से कहता है यार आज तो बहुत मज़ा आ गया, मिस्सू और हिना ने जो डांस किया उसके बाद तो मुझे खाने को मन कर रहा है। अगर यही सीन सिनेमा घर में होता तो पॉपकॉर्न खाने में बड़ा मज़ा आता। क्यों बूबी, मैंने ठीक कहा ना। और बूबी उसकी बात सुनकर बिक्की बिक्की करता है और मतलब उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। और ये सब सुनकर पाको को काफ़ी गुस्सा आता है और वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वह ज़ोर से चिल्लाती है पायन। पाको की बात सुनकर पायन बूबी पीछे मुड़कर देखते हैं और वो देखते हैं कि सामने पाको खड़ी है। और पाको को देखकर पायन बूबी एकदम डर जाते हैं। वो एकदम कहते हैं कि पाको तुम। और पाको कहती है हाँ मैं। और पाको कहती है कि मैंने सब सुन लिया कि तुम अभी अभी क्या कह रहे थे। पाको की बात सुनकर पायन कहता है नहीं 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 पाको, ये सब झूठ था, हम तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहे थे। पायन की बात सुनकर पाको कहती है उस दिन तो मैंने यूँ ही छोड़ दिया था तुमको कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हिना की इसमें गलती होगी, लेकिन आज पता चल गया जो कुछ गलती है इसमें तुम्हारी होगी। और पाको की बात सुनकर पायन कहता है भाग पायन, वरना आज तो तेरे एल लग जाएंगे। और इतना कहकर वह दोनों भागने लगते हैं और पाको उनका पीछा करने लगती है। और पायन आगे आगे भागते हुए कहता है ए भगवान आज मुझे बचा ले किसी भी तरीके से, पाको से वादा करता हूँ आज के बाद कभी भी पैसे के बारे में कोई कंजूसी नहीं करूँगा, तुझ पर पैसे चढ़ाऊँगा, 1000 नारियल मंदिर चढ़ाऊँगा, प्लीज़ मुझे बचा ले इस पाको से। और पाको पीछे से कहती है भगवान से क्या प्रार्थना मांग रहा है, तुझे तो भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे जो तुमने काम किया है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और पायन बूबी दोनों भागते हुए एक फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं और उस फैक्ट्री के पास जाकर अंदर घुस जाते हैं। और पाको भी क्या करती, वह पायन बूबी को देखकर उनका पीछा करने लगती है। और बूबी और पायन एक फैक्ट्री के अंदर एक कमरा होता है उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ दुबकने की जगह देखते हैं। उसे एक पर्दा दिख जाता है पायन को, और लेकिन बूबी भी वहाँ आ जाता है। वो दोनों बहस करने लगते हैं कि इसके पीछे मैं दुबकूंगा, जिसे वह आपस में पैसी बहस में आपस में फाड़ देते हैं। और जिसे देखकर पायन कहता है लगता है यहाँ कोई छुपने वाली जगह नहीं है। और तभी उनकी नज़र एक अलमारी में पड़ती है और उस अलमारी में घुस जाते हैं दोनों के दोनों। बूबी से वह पायन कहता है तू यहाँ से निकल, इसमें एक ही के लिए जगह है। बूबी कहता है तो एक ही की जगह है तो मैं घुस जाऊँगा, तू बाहर रह जा। और पायन कहता है अरे पाको मुझे नहीं छोड़ेगी, तुझे तो मुझे किसी तरह से छोड़ देगी लेकिन मुझे नहीं छोड़ने वाली, प्लीज़ बूबी आज मेरी बात मान ले। और बूबी पायन की बात सुनकर कहता है कि उस दिन तो तुम मुझसे बोल रहे थे कि पाको हमें कुछ नहीं करने वाली, पाको हमें कुछ नहीं करने वाली, लेकिन आज क्या हुआ। तो पायन बूबी की बात सुनकर कहता है अरे उस दिन मुझे गलतफहमी हो गई थी कि पाको हमें कुछ नहीं करेगी, लेकिन पता नहीं आज इससे क्या हो गया, मुझे प्लीज़ दुबकने दे, प्लीज़ बूबी मैं तुझे हाथ जोड़ता हूँ। तो बूबी कहता है मुझे बिनती की उम्मीद बिल्कुल मत रख, मैं भी दुबकूंगा तेरे साथ। और वह नहीं मानता है तो पायन मान जाता है कि हाँ तू दुबक सकता है, और दोनों के दोनों दुबके जाते हैं। और तभी पाको वहाँ आ जाती है और वह चारों तरफ पायन और बूबी को ढूंढने लगती है। और पाको की पैरों की आवाज़ सुनकर पायन बूबी समझ जाते हैं कि पाको अंदर आ चुकी है और वह सामान को इधर उधर उठा उठा कर पटकने लगती है। और तभी पायन कहता है अरे भगवान मुझे पाको से बचा ले प्लीज़। और तभी पाको की नज़र उस अलमारी पर पड़ती है। उस अलमारी में पायन बूबी के पैर दिख रहे होते हैं और पाको उसे देखकर उसे अलमारी सुंदर उसके 2 टुकड़े कर देती है। और पाको को इस तरह से देखकर पायन बूबी एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। और पायन कहता है कि पाको तुम। तो पाको कहती है हाँ मैं, अब देखती हूँ तुम भागते कहाँ हो। फिर पाको उन दोनों के पैर पकड़ लेती है और बूबी को एक पटक कर दूरी पछाड़ मारती है, जिसके बाद बूबी वहीं गिर जाता है। फिर पाको पायन को पकड़कर
उसे पटक पटक कर धोती है, जैसे धोबी घाट पर उसमें कपड़े धोते हैं उसी तरह उसे पायल को पकड़ पकड़ कर धोती है। और वह उसे एक पंच मारती है और उसे मार मार कर उसका भुट्टा बना देती है और कहती है अभी भी मेरे मन को सुकून नहीं मिला, अभी और पीटूंगी। पायन एकदम पैरों को धीरे धीरे उठते हुए कहता है कि पाको, तुमने इतना मुझे पीट लिया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो पाको कहती है बिल्कुल नहीं, और वह एक और पंच मारती है, जिसके बाद वह सीधे दीवार तोड़कर बाहर गिरता है। और वो भी ये सब देखकर एकदम डर जाता है और वो एकदम भागता है। और तभी पाको उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पाको उसे पकड़ नहीं पाती। वो भी वहाँ से भाग जाता है और वो भी वहाँ से उड़कर सीधे सीधे चला जाता है और कहता है पायन से कि मुझे पता है इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पाको हमें नहीं ढूंढ सकती, अगर ढूंढ भी लिया तो वो हमें कुछ नहीं कर सकती। तो पायन कहता है अरे मुझे भी साथ ले ले। तो वो भी कहता है खुद ही आ जा। तो पायन कहता है मेरे में उठने लायक दम नहीं है। और वो भी क्या करता है, वह पायन का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है और पाको उसका पीछा करने लगती है। और पाको क्या देखती है कि वो भी उसे मिस्सू के घर ले जा रहा है। और पाको पायन बूढ़ी को मिस्सू के घर जाते हुए देखकर वहीं रुक जाती है और वो कहती है कि नहीं, इस वक्त मिस्सू घर पर होगा, अगर मैं इस वक्त मिस्सू के सामने शोर मचाऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं किस तरह की लड़की हूँ, इसलिए मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मिस्सू ने मुझसे पहले भी बोला था कि मैं आज के बाद पायन बूढ़ी को मैं फिर से ना पीटूँ, लेकिन इसके बाद उसे पता चल गया कि मैं उसे पीट रही थी तो वो मुझसे बात नहीं करेगा, इसलिए मैं इसे आज कुछ नहीं कह सकती। और वह कहती है ठीक है तो बच्चे तुम आज बच गए, लेकिन कल देखना, कल तुम्हें मैं और ज़्यादा पीटूंगी। और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। और तभी पायन वो भी देखते हैं कि उसके कमरे में मिस्सू नहीं है। तभी पायन कहता है देखना पाओ घर चली गई क्या। तो वो भी कहता है नहीं नहीं मैं नहीं देखूंगा। तो पायन कहता है चुपचाप कहता हूँ कर, वरना तुझे पीटूंगा। तभी वो भी पायन के पास सुनकर कहता है तू जितना चाहे उतना पीट ले, लेकिन मैं तेरी बात नहीं मानने वाला। लेकिन पाको की मार खाने से ज़्यादा मैं तेरी मार खाना पसंद करूँगा। पाको का एक पंच 10 के बराबर होता है और तेरा पंच तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, इसलिए मारना है तो मेरे मुंह पर मार। और बूबी की बात सुनकर पायन एकदम रुक जाता है और वो कहता है तुम ठीक कह रहे हो बूबी, चलो ऐसा करते हैं हम दोनों एक साथ देखते हैं। और बूबी और पायन दोनों एक साथ डरते हुए खिड़की के पास आते हैं और वो देखते हैं कि पाको वहाँ से जा चुकी है। और ये सब देखकर उनको बहुत खुशी मिलती है और अच्छा हुआ पाको यहाँ नहीं है, चलो बूबी अब हम भी घर चलते हैं। और बूबी कहता है हाँ चलो हम घर चलते हैं। और दोनों मिलकर अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, पाको के घर को दिखाया जाता है। पाको अपने घर पर पहुंच जाती है और अपने रोबोट से जाकर मिलती है। और रोबोट पाको को देखकर एकदम हैरान हो जाती है और वो कहती है कि पाको तुम आ गई। और रोबोट की बात सुनकर पाको कहती है हाँ मैं आ चुकी हूँ और जो करना था वो मैं कर चुकी हूँ। मैंने उन दोनों को इतना पीटा है, आज के बाद इस बात को ध्यान रखेंगे कि ऐसा करने से उनको क्या हाल होगा। उन्होंने जो गलती की है वो माफ़ी के लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें छोड़ दिया। और ये बात सुनकर की रोबोट कहती है मुझे तो नहीं लगता कि तुमने उसे छोड़ा होगा, ज़रूर वो कहीं भाग गए होंगे। और ये बात सुनकर पाको कहती है तुम्हें कैसे पता। तो उसकी रोबोट कहती है मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम एक बार जो काम करने के लिए ठान लेती हो तब तक उसे छोड़ती नहीं हो जब तक वो खुद ही ख़त्म नहीं हो जाए, मतलब खुद ही वो काम हार ना मान ले। तुम बहुत ज़िद्दी हो, मैंने तुमको इतना समझाया फिर भी तुमने अपने मन की। फिर पाको रोबोट की बात सुनकर कहती है हाँ मैं ऐसी करती रहूँगी, उन्होंने जो गलती की है वो कभी माफ़ी के लायक नहीं है और कल भी उनको पीटूंगी। और रही हीना की बात, उस हीना का भी यही हाल करने वाली हूँ जो मैंने पायन का किया है। और ये बात सुनकर पाको की रोबोट कहती है ये क्या करिए पाको तुम्हें पता है वह हीना कौन है। तो पाको कहती है वो चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। मिस्सू की लाइफ में जितनी लड़कियां आई हैं मैंने उन सबको उठा उठा कर फेंका है, और वो क्या चीज़ है तो उसे मैं छोड़ूंगी नहीं, और ये बात तुम भी जानती हो। पाको की बात सुनकर रोबोट कहती है हाँ पाको मैं जानती हूँ कि तुमने कई लड़कियों को पीटा है, लेकिन हीना कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन की बेटी है। और तुम जानती हो अगर तुम उस पर उंगली भी उठाओगी ना तो सारी मीडिया और प्रेस वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और उसके बाद तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करेगा, सब तुमसे नफरत करने लगेंगे और जिससे तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। और पाको इस बात को सुनकर कहती है हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे सब करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैंने जो काम करना था वो मैंने कर दिया। और ये बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है क्या किया तुमने। तो पाको कहती है तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता है मैंने जो मिस्सू को लेटर दिया था वो उस लेटर में क्या था। ये बात सुनकर उसकी रोबोट अटकी हुई आवाज़ में कहती है कि क्या दिया था तुमने उसमें। और पाको बड़ी मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहती है तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कल मैंने क्या दिया था। और इतना कहकर वो अपने बेड पर चली जाती है सोने के लिए, और वो कहती है मुझे बहुत नींद आ रही है और इसलिए मुझे सोने दो। और ये सब सुनकर उसकी रोबोट कहती है लेकिन पाको तुम मुझे बता दो सही, तुम इसमें क्या दिया है, क्या दिया पाको।
और रोबोट ये बात सुनकर कहती है, ये पाकू भी ना कभी नहीं सुधरने वाली, हमेशा आधी अधूरी बात कहकर हमेशा सो जाती है, मुझे बताया भी नहीं उस लेटर में क्या था। और वह सोचती है इस वक्त पाकू से बात करेगा कोई फायदा नहीं, मुझे भी सोने चला जाना चाहिए। और वह अपने बेड पर सोने चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मिस्सू अपने घर पहुंच जाता है और मिस्सू के साथ मिस्सू की मॉम भी होती है। और ईना मिस्सू से कहती है कि ठीक है तो मिस्सू मैं अपने घर चलती हूँ, हम कल जाकर मिलेंगे स्कूल में। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है हाँ ईना हम कल मिलेंगे। और वह ईना को पार करता है और इतना कहकर ईना वहाँ चली जाती है। फिर मिस्सू क्या करता है, वह भी अपने कमरे की तरफ सोने चला जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद जाकर अपने बेड पर लेट जाता है और उसे ध्यान आता है उस लेटर के बारे में जो सुमिर ने दिया था। और वो उस पॉकेट से उस लेटर को निकालता है और वो कहता है इस लेटर में है क्या, देखूँ तो सही। और वह जैसे ही उस लेटर को खोलता है तो वो उसे देखकर एकदम खुश हो जाता है और खुशी खुशी में नाचने लगता है। और वो कहता है ये बात मुझे अपने रोबोट को बतानी चाहिए तो ज़्यादा खुशी होगी। और वो क्या करता है, अपने रोबोट को बाहर निकालता है और वो उसे एक्टिवेट कर देता है और आज जो जो कुछ हुआ था वह सब कुछ बताता है उसे। और ये बात सुनकर उसका रोबोट भी थोड़ा जेलस फील करता है और कहता है हाँ ठीक है, जो कुछ हुआ वो ठीक है, लेकिन उस लेटर में क्या है मुझे भी तो दिखाओ। तो मिस्सू कहता है नहीं नहीं मैं नहीं दिखाने वाला। तो उसका रोबोट कहता है नहीं नहीं मुझे दो। और फिर वो क्या करता है, वह मिस्सू का पीछा करने लगता है और मिस्सू आगे आगे भागने लगता है। तभी वो क्या करता है, उसका रोबोट अचानक पैर अड़ा देता है जिसके बाद मिस्सू गिर जाता है और उस लेटर को उसके हाथ से ले लेता है और कहता है मेरे से ज़्यादा होशियारी करते हो, अभी देखता हूँ उसमें क्या है। और वो जैसे ही इस लेटर को खोलता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है, कहता है क्या। और इसी के साथ चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे। ओके गुड बाय सायनारा।